पानी जिंदगी की अलामत भी है और जमानत भी। इंसानी तहजीबों ने पानी के किनारे जन्म लिया और यहीं परवान चढ़ी। पाकिस्तान भी उन खुशकिस्मत ममालिक में से एक है जिसे कुदरत ने समुद्री वसाइल की दौलत से मालामाल किया है। हमारा साहिल 1000 किलोमीटर तवील और हमारी समुद्री हुदूद 2,50,000 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैली हुई है, जिसे खुसूसी इक़्तिसादी जोन भी कहा जाता है। इस तरह पाकिस्तान की समुद्री हुदूद उसके खुश्की के रकबे का 30% है। यह वसी रकबा वसाइल की दौलत से मालामाल हमारे मुकम्मल इस्तेफादे का मुंतज़िर है। हमारी 80% तिजारत का दारोमदार समुद्री रास्ते पर ही है, क्योंकि यह जरिया किसी भी बर्री या फज़ाई रास्ते की निस्बत कई गुना सस्ता है। मगर अफसोस हमारी गफलत, कमीलमी या नाक़िस पॉलिसियों की बदौलत आज हमारे समुद्री वसाइल शदीद खतरे से दो चार हैं। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर बहीरा अरब में आलूदगी में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। इसका फौरी असर मछलियों की कमी, जहाजरानी की तनसीबात, जहाजों और कश्तियों को नुकसान की सूरत में हुआ है। कराची की दोनों बंदरगाहें कराची पोर्ट ट्रस्ट और बिन कासिम पोर्ट शदीद आलूदगी को जन्म दे रही है। कराची की बंदरगाह 25 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैली हुई है। यह बंदरगाह तिजारती सरगर्मियों के हवाले से इंतहाई अहम बंदरगाह शुमार होती है, जहां हर साल 3 से 4,000 जहाज लंगर अंदाज होती है। जहाजरानी से माहौल पर पड़ने वाले मुज़िर असरात को रोकने के लिए बंदरगाहों की इंतजामिया के पास मुनासिब वसाइल नहीं है, जबकि मुस्तक़बिल में हमारी बंदरगाहों पर जहाजरानी में मजीद इजाफे की तवक्को है, क्योंकि खुश्की में घिरी वस्त एशिया की रियासतें अपने माल की तरसील के लिए पाकिस्तानी बंदरगाहें इस्तेमाल करेंगी, जिससे आलूदगी में मजीद इजाफा होगा। समुद्री आलूदगी की एक तबाह कुन सूरत तेल का इखराज है, जो समुद्री हयात को फौरी नुकसान पहुंचाता है। पाकिस्तान हर साल 60 लाख टन खाम तेल दरामद करता है। एक अंदाजे के मुताबिक 20,000 टन तेल हर साल हमारे समंदर में मिल जाता है, जो ऑयल स्पिल और जहाजों से गिरने वाले तेल के अलावा खलीज और भारत के मगरबी साहिली इलाकों से आता है। मरीन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना हमारे केपीटी में, इसने जितनी पहले ऑयल स्टेन्स वगैरह थी उसको ठीक किया, उसको सफाई उसकी की, पूरे हार्बर की सफाई की, और जब से इन्होंने पूरा कंट्रोल किया हुआ है। जितने जहाज कराची में आते हैं इनको ये इंस्पेक्ट करते हैं, देखते हैं कि कोई अपना गार्बेज ये ना फेंकें कराची हार्बर में, कोई ऑयल स्पिल ना करें। हमारे पास काफ़ी इक्विपमेंट आ गए हैं, हमने एक लेबॉरेटरी सेटअप कर ली है। इसके अलावा हमारे पास ऑयल बूम्स हैं, तो अगर कभी ऑयल स्पिल हुआ, और पिछले 5-6-7 सालों में काफ़ी ऑयल स्पिल्स हुए हैं, 6-7 ऑयल स्पिल्स हुए हैं। एक आपको याद होगा 1998 में मेजर ऑयल स्पिल हुआ था फोटको में, PQA में, उसमें कराची पोर्ट और ये मरीन कंट्रोल डिपार्टमेंट का बहुत एक एक्टिव रोल था। 8 से 10 दिन तक चला था, और उसमें कराची पोर्ट ने बहुत उनकी मदद की थी उस ऑयल स्पिल को कम करने में। पोर्ट कासिम कराची के जुनूब में 45 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इस बंदरगाह पर मामूल के कामों और जहाजरानी के अलावा फौलाद की सनत और बिजली घरों के जरिए आलूदगी फैल रही है। इस इलाके में समुद्री आलूदगी का बड़ा सबब पाकिस्तान स्टील और बिन कासिम बिजली घर से खारिज होने वाला फुजला है। बहरी जहाजों से रिसने वाले तेल और सीवरेज के गंदे पानी की वजह से पोर्ट कासिम और इब्राहिम हैदरी की फिश हार्बर का पानी स्याह हो चुका है। समुद्री आलूदगी के बहुत से जराए में सनती आलूदगी एक बहुत बड़ा खतरा साबित हुई है। कराची में 5 बड़े सनती इलाके हैं, जहां 6,000 कारखाने काम कर रहे हैं। ज्यादातर कारखाने साहिली पट्टी के मुतवाजी कायम हैं, जिनसे पैदा होने वाली आलूदगी ने कराची शहर के 1,40,00,000 बाशिंदों की जिंदगी अजीरन बना दी है। इन 5 सनती इलाकों में से साइट, कोरंगी और लांढी बराह रास्त अपना सनती फुजला लियारी और मलीर नदी के जरिए समंदर में किसी ट्रीटमेंट के बगैर बहा देते हैं। सिर्फ कोरंगी के इलाके में कम से कम 2,500 कारखाने मौजूद हैं, जिनमें 172 चमड़े के कारखाने हैं, जो अपना कीमियाई फुजला बिला तकल्लुफ समंदर बुर्द कर रहे हैं। कोरंगी सनती जोन में मौजूद चमड़े के कारखाने किसी एहतियात के बगैर सैकड़ों टन क्रोमियम सॉल्ट और दीगर जहरीले नमकियात समंदर में फेंक रहे हैं।
पाकिस्तान टेनर्स एसोसिएशन वो पहली सनती अमन है जिसने आलूदगी पर काबू पाने के लिए एक मंसूबे पर काम शुरू किया है। रोजाना 28 करोड़ गैलन खाम सीवरेज भी समंदर में जा मिलता है, जिसमें बगैर ट्रीट किया हुआ सनती फुजला, घरेलू सीवरेज और ठोस फुजला भी होता है। समंदर को जहरीला बनाने वाले 28 करोड़ गैलन यौमिया सीवरेज में 60% सनती और 40% घरेलू फुजला होता है। शहर भर का सीवरेज लियारी और मलीर नदी के अलावा 6 बरसाती और 13 छोटे नालों के जरिए बराह रास्त समंदर में फेंका जा रहा है। गंदे पानी की एक बड़ी मिकदार डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, क्लिफ्टन और साहिली पट्टी के साथ वाक़े दीगर रिहायशी बस्तियों की सीवरेज लाइनों से बराह रास्त समंदर में छोड़ दी जाती है। लियारी नदी के फुजले की आलूदगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो आसानी से समंदर में नहीं मिलता, बल्कि समंदर में स्याह और सफेद पानी की एक लकीर वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। इसके अलावा समंदर की तह में रफ्ता रफ्ता मोटी सी तह जमती जा रही है। अगर आज ही से समंदर में जाने वाले सीवरेज को ट्रीट करके डाला जाए, तब भी यह तह कई अशरों तक जहरीले मादे खारिज करती रहेगी। कराची में ठोस फुजले को मुनासिब तौर पर ठिकाने लगाने की सहूलत नहीं है, इसलिए हर रोज पैदा होने वाले 10,000 मीट्रिक टन ठोस फुजले में से ज्यादातर मुख्तलिफ मकामात पर ठिकाने लगाया जाता है। मलीर नदी भी उन जगहों में शामिल है जहां ठोस फुजला फेंका जाता है। इस तरह ठोस फुजला भी समंदर में शामिल हो रहा है। दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी मछलियां, झींगे, केकड़े और दीगर समुद्री खुराक के वसाइल इसकी बरामदी मईशत का एक अहम उंसुर है। पाकिस्तान की साहिली माहीगीरी में कराची को एक खास अहमियत हासिल है, क्योंकि यहां माहीगीरी एक बाकायदा सनत की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। माहीगीरी की सनत से वाबस्ता तकरीबन 3 लाख माहीगीर समंदर को अपने रिस्क का प्याला मानते हैं और जूतों समेत समंदर में नहीं उतरते, लेकिन हमारी अपनी गफलत के बायस लाखों माहीगीरों के रिस्क का ये प्याला शदीद खतरे से दोचार है। समुद्री आलूदगी की वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हुए हैं, ख़ास तौर पर क्योंकि समंदर जो है हमारे लोगों का, माहीगीरों का रोज़ी का प्याला है। हम समझते हैं कि पूरे शहर का गंद हमारे रोज़ी के प्याले में फेंक कर हमारे रोज़ी के प्यालों को जो है वो गंदा किया जा रहा है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि अगर कोई इंसान खाना खा रहा हो और उसके बर्तन में गंद फेंक कर उसके खाने को खराब कर दे। आलूदगी की वजह से माहीगीर बस्तियों का बुरा हाल है। सिंध और बलूचिस्तान के साहिलों और जजीरों पर आबाद माहीगीरों और उनके बच्चों के लिए जिंदगी गुजारना खासा मुश्किल हो गया है। साहिलों पर तेल की मोटी तह और प्लास्टिक की थैलियां जगह जगह नजर आती हैं। पहले साहिल के करीब ही शिकार मिल जाता था, मगर अब समुद्री आलूदगी की वजह से माहीगीरों को काफी दूर जाना पड़ता है। पहले तो यहाँ से हम मनोरे की साइड से मार के आता था, अभी तो 40-50% वहां पे दूर पे जाना पड़ता है। तो हमारे से बाहर ट्रालिंग कर रहा है, वो जितने भी गंद कचरा आता है वो बाहर फेंक देता है। वो हम अपने गांव मुल्क के लिए वो सोना होता है, लेकिन वो बाहर फेंक, उसके आलूदगी की वजह से मछली और दूर चली जाती है, लेकिन हम लोग को नहीं मिलती है। पाकिस्तान को सी फूड या समुद्री खुराक की बरामद से हर साल कई मिलियन डॉलर का ज़र मुबादला हासिल होता है, लेकिन बरामदात में मुसलसल कमी हो रही है और इसका बड़ा सबब समुद्री आलूदगी है। इसके अलावा हद से ज्यादा माहीगीरी और समुद्री वसाइल पर बढ़ती हुई आबादी का दबाव भी एक अहम सबब है। साहिलों पर मौजूद तिमर या मैंग्रोव्स के जंगलात मुख्तलिफ अनवा की समुद्री हयात के लिए परवरिशगाह का काम भी अंजाम देते हैं। झींगों की तमाम अक़साम और मछलियों की बड़ी तादाद की अफजाइश मुकम्मल तौर पर तिमर के जंगलात की मोहताज होती है। इंडस डेल्टा के इलाके में 6 लाख एकड़ रकबे पर तिमर के जंगलात फैले हुए हैं, जिन्हें अपनी मुनफरिद खुसूसियात के बायस दुनिया में नुमाया मकाम हासिल है। जनाब, IUCN पाकिस्तान उन चंद इदारों में से एक इदारा है जिसने मैरीन पोल्यूशन पे सबसे पहले कलम उठाया। सबसे पहली रिपोर्ट मैरीन पोल्यूशन पे पाकिस्तान में IUCN ने बनाई औरंगी क्रीक और फिटी क्रीक एरिया में, जिसकी वजह से नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी में एक पूरा बाब जो है
वो मैरीन पोल्यूशन पे है। इसके साथ साथ IUCN पाकिस्तान में कोस्टल कम्युनिटीज़ जो वहाँ के फिशरमैन हैं, ग्रेजियर्स हैं, उनके साथ मिलकर प्लांटिंग उन प्लांट्स मैंग्रोव्स की जो कि पोल्यूशन को कम्बैट करते हैं। इसके अलावा हमने वर्कशॉप्स किए हैं आलूदगी को लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए, ना सिर्फ वहाँ की कोस्टल कम्युनिटी बल्कि जो कराची के शहरी हैं, जो प्लानर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनकी भी तवज्जो अपनी तरफ मबूल कराने के लिए जो है वर्कशॉप्स किए, मीटिंग्स किए हैं। बकाए माहौल का आलमगीर फंड या WWF माहौल को बेहतर बनाने, खास तौर पर लोगों में आलूगी से मुताल्लिक शऊर उजागर कर रहा है और समुद्री आलूदगी पर काबू पाने के लिए भी इक़दाम करता है। WWF मुख्तलिफ लेवल्स पे काम कर रहा है। एक तो पॉलिसी की सतह पर हम मुख्तलिफ पॉलिसीज़ में इनपुट देते रहे हैं। अभी जैसे एक मैरीटाइम पॉलिसी है, उसमें हमने इनपुट दिया। जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो एक्ट है, उसमें हमने काफ़ी हद तक इनपुट दिया। दूसरा, हम जो कैपेसिटी बिल्डिंग ख़ास तौर पर जो है उस पर काफ़ी हमने ज़ोर दिया है कि गो के बहुत सारे कवानीन तो बन गए हैं, लेकिन वो लोग जिन्होंने इस पर अमल दरामद करना है उनको इल्म नहीं है कि उसको किस तरीके से हम ये इन पे अमल दरामद करें। तो हम लोगों को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि बेहतर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम जो है अपनी इंडस्ट्री में, अपनी कॉर्पोरेट में वो किस तरीके से ला सकते हैं। दुनिया भर में खुसूसन तरक्की याफ्ता साहिली ममालिक में समुद्री खुराक में तिमर के जंगलात के बुनियादी किरदार की वजह से उन्हें बहुत अहमियत दी जाती है और साहिलों को आलूदगी से पाक रखा जाता है ताकि उनके कुदरती निजाम को कोई नुकसान न पहुंचे। बरस हा बरस से तिमर को बेदर्दी से काटने और ऊंटों, गाय और भैंसों के रेवड़ के चरने से तिमर के जंगलात कम हो गए हैं। इनकी जड़ों को काई ने खा लिया है। आलूदगी से जन्म लेने वाली काई की वजह से तिमर के दरख्तों की जड़ों में ऑक्सीजन कम हो गई है और मछली और झींगे की अफजाइश का अमल मुतासिर हुआ है, जो तिमर के जंगलों में परवान चढ़ते हैं। माहिरीन के मुताबिक समुद्री आलूदगी का बुनियादी सबब मनसूबाबंदी का फुकदान है। जितनी तेजी से आलूदगी में इजाफा हो रहा है, उतनी तेजी से इसकी रोकथाम नहीं हो रही है। इसके अलावा आलूदगी फैलाने के जिम्मेदारों और आम लोगों में आलूदगी के बारे में शऊर भी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि मरबूत मंसूबाबंदी के साथ साथ शऊर उजागर किया जाए। हमारा सफर जारी रहेगा उस मुस्तकबिल की जानिब जहां हमारे समंदर आलूदगी से पाक होंगे, जिसके मुस्बत असरात न सिर्फ समुद्री हयात बल्कि इंसानों पर भी होंगे और हमारी मईशत भी मजीद मुस्तहकम होगी। हम अपने सुनहरी मुस्तकबिल की तरफ अपना सफर जारी रखेंगे।